हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पुष्पेंद्र यादव। दोस्तों, सेशन 2021-22 के क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए सीबीएसई से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। यहां पर उन्होंने क्लास 10th एंड 12th के कैसे एग्ज़ाम होंगे ये बताया है, क्योंकि 2020-21 के सेशन में जो बच्चे थे उनके एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बहुत सीबीएसई का रवैया बहुत ढीला रहा। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम अगले सेशन में ना आए, उन्होंने एक पहले से नोटिस निकाला है और उसमें बताया है कि कैसे 2021-22 के जो बोर्ड होने हैं वो कैसे होंगे। तो उन्होंने इन्होंने सबसे पहले बताया है कि ये जो बोर्ड होंगे वो दो टर्म्स में होंगे। ये देखिए, दो टर्म्स में होंगे, जिसमें हर टर्म में 50% सिलेबस आएगा। ठीक है। इसमें जो सिलेबस होगा उसके लिए वो जुलाई 2021 में, यानी इसी महीने, एक सर्कुलर जारी करेगी जिसमें वो बताएंगे कि क्या सिलेबस रहेगा और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करनी है। तब तक के लिए 31 मार्च 2021 का जो सिलेबस है वही लागू रहेगा। तो सिलेबस के लिए आपको इसी महीने आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या सिलेबस रहेगा और उसी हिसाब से वो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। उसी सिलेबस को आपको 50-50% डिवाइड कर लेना है। इसमें दो टर्म के एग्जाम होंगे। टर्म वन में फर्स्ट 50% आएगा और टर्म टू में सेकंड 50% आएगा। इसमें देखिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट जो होना है वो आपका, इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो बनेगा, प्रैक्टिकल वर्क होंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इसके बेसिस पे टीचर उसका इंटरनल असेसमेंट करेगा। ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रोल होगा अगर फाइनल बोर्ड नहीं होते हैं तो। आगे देखिए कि उन्होंने बताया है कि टर्म वन एग्जामिनेशन में क्या होगा। इसको यहाँ पर ना देखकर मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें हम समझ सकते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि टर्म वन में जो है नवंबर दिसंबर में सेशन इसका स्टार्ट होगा, इसके एग्ज़ाम होंगे। ओके। और इसके लिए इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। इसका जो सिलेबस होगा वो 50% होगा टोटल सिलेबस का। और ये जो पेपर आएगा वो सीबीएसई के थ्रू आएगा। ओके। ये पेपर जो बनाया जाएगा एमसीक्यू का वो आपका सीबीएसई से आएगा। इसमें एक एक्सटर्नल सुपरवाइजर भी रहेगा जो कि पूरे एग्ज़ाम को मॉनिटर करेगा स्कूल में। ओके। इसमें इसके जो मार्क्स होंगे टर्म वन के, वो मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म वन के जो एग्ज़ाम होंगे वो स्कूल में भी हो सकते हैं और घर पर भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन क्या रहेगी नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक की। उस हिसाब से उनका सर्कुलर आएगा और उसी टाइम पे डिसाइड होगा कि ये एग्ज़ाम स्कूल में कराने हैं या फिर घर पर कराने हैं। ठीक है। इसी तरह से टर्म टू में देखिए, ये जो टर्म टू है वो मार्च अप्रैल 2021, माफ़ कीजिए यहाँ पे 22 होगा, तो 22 में ये एग्ज़ाम होंगे। साथ ही साथ ये जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें सिलेबस जो आएगा वो रिमेनिंग 50% आएगा। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि अगर मार्च अप्रैल में भी अगर कंडीशन ठीक नहीं रहती है और पेंडेमिक बना रहता है, तो ये जो पेपर है वो 90 मिनट का होगा, एमसीक्यू पेपर। ये तब है जब बच्चे अनेबल हैं कि वो स्कूल या सेंटर्स में नहीं जा सकते हैं। कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चों को हम सेंटर में भेज सकें, दूसरे स्कूल्स में भेज सकें। तो उस केस में ये जो है पेपर 90 मिनट का होगा, एमसीक्यू पेपर। अदरवाइज ये सब्जेक्टिव पेपर होगा टर्म टू का। इसमें जो मार्क्स होंगे वो फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर पर होंगे। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें कंडीशन कुछ दी हुई है उन्होंने कि अगर हमारा टर्म वन जो है अगर घर पर होता है, कि जो नवंबर दिसंबर में जो हमारा टर्म वन होने वाला है और किसी का कंडीशन की वजह से वो घर पर होता है, तो उसका वेटेज कम हो जाएगा और टर्म टू का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो टर्म टू की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कंडीशन टू दी हुई है कि अगर टर्म टू हमारा पेंडेमिक की वजह से कंडक्ट नहीं हो पाता है, तो उस केस में टर्म वन की जो वेटेज है वो बढ़ जाएगी और बाकी असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा।
तो वहाँ पर केवल टर्म 1 का असेसमेंट लिया जाएगा या टर्म 1 के मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मार्च और अप्रैल के महीने में पेंडेमिक की वजह से कोई भी एग्ज़ाम कराना पॉसिबल ना हो तब। इसी तरह से कंडीशन 3 दी हुई है कि अगर टर्म 2 और टर्म 1 दोनों ही घर पर लेने पड़े तो उस बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स और टर्म 1 और टर्म 2 के ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट बनाने में। तो ये सारी कंडीशन दी हुई हैं इसमें। इसमें कई सारी अभी चीज़ें रह गई हैं जो कि हमें सीबीएसई के अपडेट का वेट करना है, जैसे सिलेबस क्या-क्या रहेगा या फिर फाइनल एग्ज़ाम डेट्स क्या आएँगी। तो इस तरह की अभी चीज़ें रह गई जिसके लिए हमें सीबीएसई से अपडेट्स का इंतज़ार है। और ये हमारा एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है जो कि सीबीएसई से निकाला है। ये स्पेशली उस लिए है कि अगर बोर्ड ना हो पाए एक, तो हम ईयर वाइज उसको, ईयर में 2 एग्ज़ाम लेके उसको हम असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का और हम उसका फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने पहले से ही बच्चों को बता दिया है कि इस तरह का अवेयर कर दिया उनको कि तैयार रहना है कि कैसे भी पेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए। थैंक यू।